हेलो भैया, मैं दिनेश यादव दिल्ली का नजफगढ़ से रहने वाला हूँ। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कोई पेट्रोल डीजल की मांग अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, लेकिन सरकार में आते ही वो बदल गए और उन्होंने जनता के ऊपर इतना पेट्रोल डीजल का टैक्स ठोक दिया है और महंगाई इतनी कर दी है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये अपना खजाना भरे जा रहे हैं जब, लेकिन जनता के लिए पैसे खर्च करने का नंबर आता है तो इनकी मुट्ठी बिल्कुल दुख जाती है, और जब इनको लेने का नंबर आता है तो ये दिल खोल के ऐसा लेते हैं, लूटते हैं जैसा कोई लूटता ही नहीं है। मैं किसी भी पार्टी का कोई समर्थक नहीं हूँ। मेरी नज़र में सारी पार्टियाँ एक जैसी हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की। लेकिन 2014 में इनके भरोसे पे मैंने भी वोट की थी और इन्हीं को की थी, 2019 में फिर की। लेकिन अब की बार वोट देते टाइम भी मुझे भी सोचना पड़ेगा और अपने परिवार के पास को भी बताना पड़ेगा कि सोच समझ के वोट करें। और जो इनके जो नेता मंत्री बैठे हुए हैं जिन्हें किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है, वो बातें ऐसी करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये सरसों का तेल 200 रुपये लीटर कैसे हो गया, तो उनका जवाब सुन के भी हंसी आती है। वो कहते हैं कि हमने मिलावटखोरी रोकी है इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया है। ये कौन सी साइंस पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं जो ये अपनी ऐसी बातें करते हैं। और वो उनके कृषि मंत्री भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें ये तक नहीं पता होगा कि जौ और गेहूं की बाल का फ़र्क क्या होता है। वो उन्होंने मंत्री बनाए हुए हैं। अब हमारी वित्त मंत्री जी को देख लीजिए, सीतारमण जी, जब प्याज के रेट महंगे हुए तो उनसे पूछा गया कि प्याज इतनी महंगी हो गई है, तो उन्होंने संसद में क्या बयान दिया कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्याज नहीं खाती तो कोई प्याज खाता ही नहीं है। और अगर अब इनसे तेल के दाम के बारे में पूछ लेंगे तो अब ये क्या कहेंगी कि हमारे घर में सब्जी बनती ही नहीं है, बिना तेल के सब्जी बना के खाते हैं हम। इलेक्शनों में आने से पहले तो आप हाथ जोड़ के सबके कदमों में लेट जाते हो और जैसे ही सत्ता में आते हो सब कुछ भूल जाते हो। ये गुस्सा इतना आया हुआ है अंदर कि पता नहीं दिल में क्या क्या आ रहा है कि मैं क्या बोल दूँ। कि जब इलेक्शन में आते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, लेकिन सेवक बन के आते हैं और भक्षक बन जाते हैं हमारे जीवन में। और मोदी जी ने कोरोना काल से क्या, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी ये भी आपको डिटेल के भी इसी और वीडियो में दूंगा कि 2014 से 2021 तक इन्होंने विदेशों से कितना लोन लिया है और हर भारतीय पे कितना कर्ज बढ़ा दिया है। इस चीज़ की भी डिटेल में दूंगा। बस कुछ ही दिन है, पता चल जाएगा कि इन्होंने विदेशों से कितना कर्ज लिया है और भारत में कितना टैक्स लगा के अपना पैसा कमा रहे हैं, अपने आप मौज ले रहे हैं। इनकी जो है प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है और आम पब्लिक की प्रॉपर्टी घटती जा रही है। गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। इनको ये शर्म तक नहीं आती कि पेट्रोल डीजल से अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करके ये जो अमीर और अमीर हो रहे हैं इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा कि ताकि जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करें, उसका जो नुकसान सरकार को होता है वो जो अमीर आदमी और अमीर हो रहे हैं उन पर टैक्स लगा के उनसे क्यों नहीं वसूली की जाती। लेकिन मोदी जी कभी न्यूज़ भी नहीं देखते। न्यूज़ पे इतने बड़े एक्सपर्ट आके बैठते हैं, इतने बढ़िया एक्सपर्ट आके बैठते हैं। मैं न्यूज़ चैनल का नाम तक बता रहा हूँ, न्यूज़ 24 में संदीप चौधरी जी का प्रोग्राम आता है शाम को 7 से 8 बजे तक। वो जब बीजेपी वालों से कुछ सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, और अगर वो कांग्रेस से पूछ लेंगे तो कांग्रेस वाले बोल देते हैं कि आप तो बीजेपी की तरफ बोलने लगे। वो एक पत्रकार है, उसको ये बोलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं लगता है। और वहाँ पे जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि मोदी जी इतनी कमी है तो नोट क्यों नहीं छापते। और मुझे तो ये भरोसा भी नहीं है कि वो नोट छपवा के कहीं तिजोरी में भर ना रहे हो अपनी में। अब किसान आंदोलन 7 महीने से चल रहा है तो उसके बारे में भी कुछ वो नहीं करते। 2011 में खुद कह रहे थे कि MSP को जो है कानून में लाया जाए। उन्होंने खुद ये मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे उनको लिखी थी, लेकिन खुद प्रधानमंत्री बनते ही पॉलिटिशियन क्या होता है कि जवान से कैसे पलटता है वो मोदी जी से अच्छा कौन जान सकता है। अभी इन्होंने वैक्सीन के बारे में डिसाइड किया था कि 45 से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी, 45 से नीचे वालों को राज्य सरकारें भुगतेंगी। तो क्या मोदी जी जब अगली बार वोट मांगने 2024 में जाएंगे वो ये बोल देंगे कि 45 साल से ऊपर वाले ही मुझे वोट दें क्योंकि मैंने उनको फ्री वैक्सीन दी है, 45 से नीचे वालों को तो वोट मांगने का आगे नहीं बढ़ेगा उनका। किस हिसाब से वोट मांग सकते हैं वो।
ना वो किसान के और ना वो जवान के। कोरोना काल में जब किसानों की और जवानों की देखभाल करनी चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। किसी की भी अपनी सैलरी हर साल ये DA PA लगा के पता नहीं कितने % बढ़ा देते हैं, लेकिन किसी जवान की सैलरी बढ़ाई है इन्होंने। खुद की सैलरी है 4-4 लाख 3-3 लाख रुपए लेते हैं हर महीने। किसके टैक्स से? जनता के टैक्स से लेते हैं। लेकिन वही सैलरी अगर जवान को देने का नंबर आ जाए तो इनकी पता नहीं क्या हो जाता है कि कौन सा इनको सांप सूंघ जाता है। इनको देने के लिए हाथ टूट जाते हैं इनके। मेरी अभी एक यूपी पुलिस में कोई यूपी पुलिस वाले से बात हुई थी एक बार मेरी, तो कह रहे हैं कि जब योगी जी आए हैं उन्होंने हमारी तनख्वाह बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है, बल्कि कोरोना के टाइम में तो हमारी तनख्वाह हर महीने 1000 रुपये काट के देते हैं, ताकि हमें विकास करना है, हॉस्पिटल में लगाने हैं, ये लगाने हैं। जब पुलिस वाले अपनी जान पे खेल के नौकरी कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, ना कि उनकी तनख्वाह 1000 रुपये को पिछले 1-1.5 साल से वो काटने लग रहे हैं। उसको शर्म नहीं आती है योगी जी को। लेकिन जहाँ पे भी इलेक्शन आएंगे ये घुटने के बल पड़ जाएंगे सबके पैरों में, और एक बार जीत जाएंगे तो अगली 5 साल तक कोई बात तक नहीं करेगा किसी के बारे में। और ये सभी पॉलिटिक्स पार्टियाँ ऐसी ही हैं, कोई भी दूध की धुली नहीं है, कोई भी, सभी एक जैसे हैं। अभी कोरोना काल में जो ये 5 राज्यों में इलेक्शन हुए तो मैंने मोदी जी का भाषण सुना जो बंगाल में उन्होंने दिया कि मैं इतनी जनता को देख के बहुत ही खुश हूँ। अरे डूब के मर जाना चाहिए टुल्लू भर पानी में। जहाँ 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, आज देश में एक्टिव केस जो 7.5 लाख के करीब या 7 लाख एक्टिव केस हैं, उसमें से आप ये देखिए कि उन 5 राज्यों में एक्टिव केस कितने हैं। उन 5 राज्यों में पूरे देश में जो है कम से कम 3 लाख एक्टिव केस हैं, और बाकी पूरे देश में 4 लाख एक्टिव केस बचे हैं। वो सिर्फ आपकी इलेक्शन कराने की वजह से हुआ है। आपने जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। आप तो ये कहते हैं कि मैं बहुत भीड़ को देख के बहुत खुश हूँ। आप खुशी होंगे क्योंकि आपको वोट चाहिए। वोट के लिए आप किसी को भी मरने के लिए छोड़ सकते हो जनता को। ऐसा ही योगी जी ने किया। जो अभी यूपी में पंचायत कुछ इलेक्शन हुए थे, उन्होंने उसमें मास्टरों की ड्यूटी लगाई, टीचर्स की। उसमें इतने टीचर मर गए हैं, पता नहीं कोरोना इतना फैला यूपी में, तो उस वजह से ये यूपी में इतने कोरोना केस बढ़े हैं। लेकिन उनको इलेक्शन चाहिए, लेकिन वो अब जैसा उन्हें रिजल्ट चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो उसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। और मोदी जी अगर आप बंगाल में या कहीं पे भी इलेक्शन के लिए ये नहीं कराते तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता। बंगाल में आपकी सीटें मुझे पता 76 या 77 के करीब सीटें आई हैं, लेकिन वो 100 भी पार कर सकती थी। सरकार को आप बनाना भूल ही जाइए। जहाँ तक मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। वो जब अपना कोई काम करना चाहते हैं तो आप उसके बीच में अपनी टांग अड़ा देते हो। कुछ ना कुछ कानून ला के उसकी सख्ती घटा दी आपने, तो ना खुद करोगे ना किसी को करने देंगे। ये आपका सिद्धांत है। और अगर अभी सिद्धांत चलेगा तो 2024 ही डिसाइड करेगा कि कौन आगे पॉलिटिक्स में रहता है, कौन नहीं रहता है। तो अब की बार तो जो आप भाषण दे के आए थे कि अब की बार बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार तो बस फिर कुछ सोच के ही वोट करनी पड़ेगी मुझे। और जो पेट्रोल डीजल के भाव है, आप हमारे देश के आसपास में भी देख सकते हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, यहाँ तक कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, वहाँ पे भी हमारे यहाँ से आप रुपये में तेल मिल रहा है। पाकिस्तान में तेल 110 रुपये लीटर है, लेकिन हमारा रुपया भी उनके 1 रुपया उनके 2.25 रुपये के बराबर है। उस हिसाब से वहाँ पे पेट्रोल का दाम हमारे रुपये में 50 रुपये पड़ता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए। और जो नेपाल और बांग्लादेश जो 2 देश हैं, वहाँ पे पूरा पेट्रोल और डीजल भारत से ही जाता है, भारत से। वो कहीं बाहर से नहीं मंगाते हैं। जो पेट्रोल डीजल भारत से जाता है वो वहीं पे 50 रुपये लीटर में मिल रहा है भूटान में। तो इसमें आप क्या कहेंगे? बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। दिल में बातें बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियो बनाता ही रहूँगा और ऐसे ही डालता रहूँगा। जो भी गलत करेगा वो मैं बस यही कहना चाहूँगा। सबको राम राम।